हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल इंग्लिश ज्ञान फॉर यू में। आज के सेशन में हम लोग देखने वाला मॉक टेस्ट नंबर 13, ठीक है 13। इससे पहले ये मॉक टेस्ट 12 आपका अपलोड किया गया है इस चैनल पर। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, अदरवाइज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस सब का लिंक मिल जाएगा जो भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आपका जाके मॉक टेस्ट नंबर 13 और सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, और वो है कि एरर बताना है कि माय फ्रेंड विल नॉट कम टू अटेंड दिस मैरिज अनलेस ही इज नॉट इनवाइटेड। ठीक है, इसमें ऑप्शन ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ऑप्शन डी में है ये नो एरर। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं सबसे पहले, और इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में, क्योंकि अनलेस के बाद है वो नॉट का यूज़ नहीं होता है। याद रखिएगा कि अनलेस के बाद नॉट का यूज़ नहीं होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जाके द मीडिया प्ले डैश द मीडिया प्ले अब लिखिए वाइटल रोल इन पॉपुलराइजिंग अ ब्रांड। ठीक है, ये ऑप्शन ए है, ये बी है, ये सी है, और ऑप्शन डी में है ये नो एरर। ठीक है, इसमें से कौन सा ऑप्शन में इसका एरर है। इसका आंसर देखते हैं, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में होगा क्या कि जो द मीडिया, ये मीडिया जो है ये एक सिंगुलर है। ठीक है, सिंगुलर है, और इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होगा, इनके प्ले के स्थान पर प्लेज इसका यूज होगा। ठीक है, प्ले के स्थान पर प्लेज होगा, इसका ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, और वो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे के, वो इसमें भी एरर बताना है कि दिस इज द सेकंड कम्युनिकेशन वी हैव सेंट एंड वी आर मच सरप्राइज्ड एट रिसीविंग नो आंसर। ठीक है, बोला जा रहा है कि दिस इज द सेकंड कम्युनिकेशन वी हैव सेंट एंड वी आर नॉट मच सरप्राइज्ड एट रिसीविंग नो आंसर। ये ऑप्शन ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, और ये डी में है नो एरर। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर किसी पार्ट में कोई एरर तो नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं कि दिस इज द सेकंड कम्युनिकेशन वी हैव सेंट एंड वी आर मच सरप्राइज एट रिसीविंग नो आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा नो एरर। ठीक है, किसी प्रकार में कोई एरर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन के प्रोफेसर लाल टीच बोथ हिस्ट्री एज वेल एज लिटरेचर ईच सेमेस्टर। ठीक है, बोले क्वेश्चन है कि प्रोफेसर लाल टीच बोथ हिस्ट्री एज वेल एज लिटरेचर ईच सेमेस्टर। ये ऑप्शन ए है, ये बी है, और ये सी है, ऑप्शन नंबर डी में नो एरर है। चलिए इसका आंसर देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में होगा कि बोथ के बाद एंड का यूज होता है। ठीक है, याद रखिएगा कि बोथ के बाद एंड का यूज होता है। ठीक है, बोथ के बाद एंड का यूज होता है, यानी कि एज वेल एज के स्थान पर क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बोथ हिस्ट्री एंड लिटरेचर इच सेमेस्टर। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और वो नेक्स्ट क्वेश्चन में है सी इज वेल्दी एंड कैन अफोर्ड ऑल द प्लेजर्स ऑफ लाइफ। ठीक, सी इज वेल्दी एंड कैन अफोर्ड ऑल द प्लेजर्स ऑफ लाइफ। ठीक, ये ऑप्शन ए है, ये बी है, ये सी है, और ये डी में नो एरर है। इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर सही होगा आपका जाके ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में ये जो प्लेजर्स है, प्लेजर्स के स्थान पर प्लेजर होगा। ठीक है, प्लेजर के स्थान पर क्या हो जाएगा, प्लेजर होगा, ये एस नहीं होगा, क्योंकि प्लेजर जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए प्लेजर के प्लेजर्स के स्थान पर प्लेजर होगा, ये एस नहीं होगा यूज। नेक्स्ट जो है आपका जगह वो बेस्ट एक्सप्रेस। ठीक है, इसमें आपको इसका सिनोनिम्स ढूंढना है कि रिकापिचुलेशन। ठीक है, रिकापिचुलेशन का सिनोनिम्स क्या होगा, ऑप्शन ए में विथड्रॉल, ऑप्शन में रिकॉल, ऑप्शन सी में इंट्रोडक्शन, या ऑप्शन डी में कैप्चर। रिकैपिचुलेशन का मीनिंग जो होता है वो होता है कि पुराने चीज को याद करना। ठीक है, पुराने चीज को याद करना, कि होता है कि पुरानी चीजों को याद करना या फिर दोहराना। ठीक है, यानी कि या फिर दोहराना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिकॉल। ठीक है, रिकॉल इसका सही आंसर हो जाएगा। विथड्रॉल का जो मीनिंग होता है वो होता है वापसी। ठीक है,
विदड्रॉल का मीनिंग क्या होता है, वापसी है। इंट्रोडक्शन का आप जानते ही हैं और कैप्चर जानते हैं, ठीक है। रिकैपिचुलेशन का जो हो जाएगा वो सिनोनिम्स आपका जाके रिकॉल। नेक्स्ट जो सिनोनिम्स है वो है आपका जगह विसरल, ठीक है। ये विसरल का जो आपका जो सिनोनिम्स क्या होगा वो हो आपको बताना है कि बॉडीली होगा या इंटेलिजेंट होगा या क्लाउडी होगा या फिर हैबियनली होगा। इस विसरल का जो मीनिंग होता है वो होता है शरीर से संबंधित, ठीक है, शरीर से संबंधित, ठीक है, शरीर से संबंधित होता है आपका जो विसरल का मीनिंग। इसके लिए ऑप्शन नंबर ए में जो है बॉडीली, ये हो जाएगा आपका इसका सिनोनिम्स। इंटेलिजेंस का मीनिंग आप जानते हैं, क्लाउडी का जानते हैं और हैवियनली भी आप जानते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं वर्ड आपका जाके कंप्लेसेंट, ठीक है। कंप्लेसेंट का जो सिनोनिम्स क्या होगा वो होगा विटी या फिर सेटिस्फाइड या फिर कंफ्यूज्ड या फिर रिकमेंड। कंप्लेसेंट का जो मीनिंग होता है वो होता है संतुष्ट, ठीक है, क्या होता है, संतुष्ट, यानी कि आपका जाके ऑप्शन नंबर बी सेटिस्फाइड इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं और वो है ऑपुलेंट। इस ऑपुलेंट का सिनोनिम्स ढूंढना है। ऑप्शन में कंफर्टेबल, ऑप्शन बी में ऑब्सक्योर या हार्ड वर्किंग या फिर रिच होगा। ऑपुलेंट का जो मीनिंग होता है वो होता है अमीरी, ठीक है, अमीरी या फिर प्रचुर, जिसका, ठीक है, प्रचुर, अमीरी, प्रचुर या समृद्ध, ठीक है आप, ठीक है, प्रचुर या समृद्ध, यानी कि आपका जगह ऑप्शन नंबर जो डी है रिच। ऑपुलेंट का जो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा वो हो जाएगा रिच हो जाएगा। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है आपका जगह इंटरप्राइजिंग, ठीक है, इंटरप्राइजिंग। इस इंटरप्राइजिंग का आपका जगह सिनोनिम्स ढूंढना है और ऑप्शन ए में है ए न्यू वेंचर, ऑप्शन बी में है फाइंडिंग आवर न्यू वेज डूइंग थिंग्स या फिर ऑप्शन सी में है डूइंग अ न्यू एक्सपेरिमेंट या ऑप्शन डी में टेकिंग अप अ न्यू जॉब। इंटरप्राइजिंग का जो मीनिंग होता है वो होता है कि उद्यमी, ठीक है, क्या होता है, उद्यमी, ठीक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फाइंडिंग आवर न्यू वेज डूइंग समथिंग, इज डूइंग थिंग, ठीक है, ये हो जाएगा फाइंडिंग आवर न्यू वेज डूइंग थिंग्स, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं और नेक्स्ट आपको जाकर ऑपोजिट वर्ड ढूंढना है, ठीक है, ऑपोजिट वर्ड बताना है। एब्रप्ट। इस एब्रप्ट का जो ऑपोजिट वर्ड क्या होगा, ग्रेजुअल होगा या फिर ऑब्सक्योर होगा या फिर रैपिड होगा या फिर कॉन्क्रीट होगा, ठीक है। एब्रप्ट का जो मीनिंग होता है वो होता है अचानक, क्या होता है वो, अचानक, ठीक है, अचानक। एब्रप्ट का मीनिंग क्या होता है, अचानक, यानी कि आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए ग्रेजुअल, ठीक है, आकस्मिक, ग्रेजुअल, अचानक का क्या हो जाएगा, यानी कि एब्रप्ट का क्या हो जाएगा आपका एंटोनिम्स वो हो जाएगा ग्रेजुअल। ऑब्सक्योर का जो मीनिंग होता है वो होता है अस्पष्ट, ठीक है, क्या होता है, अस्पष्ट। और रैपिड का मतलब होता है तेजी से, ठीक है, बहुत तेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और वो जो है आपका जाके इमाकुलेट। इस इमाकुलेट का जो है आपका जाके एंटोनिम्स बताना है। या फिल्दी होगा या फिर स्ट्रांग होगा या कि फ्लॉलेस होगा या फिर वीक होगा। इमाकुलेट का जो मीनिंग होता है वो होता है साफ सुथरा, ठीक है, साफ सुथरा, साफ सुथरा या फिर दोष रहित, ठीक है, साफ सुथरा या फिर दोष रहित, ये इसका मीनिंग होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फिल्दी, गंदा, ठीक है, फिल्दी हो जाएगा इसका सही आंसर। स्ट्रांग माने मजबूत होता है, ठीक है, स्ट्रांग माने मजबूत होता है, वीक माने कमजोर होता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका जो ऑटोनॉमी। इस ऑटोनॉमी का एंटोनिम्स ढूंढना है। ऑप्शन ए में सबऑर्डिनेशन, स्लेवरी या कन्फर्मिटी या फिर डिपेंडेंस। ऑटोनॉमी का जो मीनिंग होता है वो होता है स्वायत्ता, ठीक है, क्या होता है, स्वायत्ता, ठीक है। तो इसका जो हो जाएगा आपका जाके एंटोनिम्स हो जाएगा सबऑर्डिनेशन, ठीक है, यानी कि आपका जाके अधीनता, अधीनता, सबऑर्डिनेशन, ठीक है, अधीनता हो जाएगा, इनकी ऑटोनॉमी का क्या हो जाएगा एंटोनिम्स, वो सबऑर्डिनेशन। स्लेवरी का जो मीनिंग होता है वो होता है आपका जगह गुलामी, ठीक है, क्या होता है, गुलामी, ठीक है, ये। नेक्स्ट वर्ड है आपका एसिलरेट। एसिलरेट का जो आपका एंटोनिम्स क्या होगा, वो क्विकन होगा या फिर डिमिनिश होगा या फिर डिसेंट होगा या फिर डिले होगा। इन चार ऑप्शन में कोई एक इसका सही आंसर है और इसका आंसर देखते हैं कि एसिलरेट का जो मीनिंग होता है वो होता है तेज करना, ठीक है, एसिलरेट का मीनिंग क्या होता है, तेज करना। तो इसका इस हिसाब से जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डिले, ये देर करना होता है। डिमिनिश का मतलब होता है कम होना, ठीक है, डिमिनिश का मतलब कम होना होता है। डिसेंट का मीनिंग जो होता है वो होता है उतार, ठीक है, उतार, उतार चढ़ाव जो होता है वो उतार, डिसेंट का मीनिंग। क्विकन का मीनिंग जो होता है वो होता है तेजी से, इसका ये सिनोनिम्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं और नेक्स्ट आपका जाके इसमें आपको बताना है
फ्रेज, इस फ्रेज का मीनिंग बताएं कि आई वॉज टेकन अबैक व्हेन ही प्रपोज टू मैरी माई डॉटर। ठीक है, इस फ्रेज का मीनिंग बताना है टेकन अबैक। ऑप्शन में है प्लीज्ड, हर्ट, सरप्राइज या फिर शॉक्ड। इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सरप्राइज, आश्चर्यचकित हो गया। ठीक है, टेकन अबैक का मीनिंग क्या होता है, सरप्राइज्ड। नेक्स्ट है आपका जाके वो फ्रेज देखते हैं कि ही हैड टू ईट हम्बल पाई। ठीक है, ईट हम्बल पाई फॉर हिज इंटेंस rudeness। ठीक, ही हैड टू ईट हम्बल पाई फॉर हिज इंटेंस rudeness। ऑप्शन में है मॉडेस्ट बिहेवियर, ऑप्शन बी में सफर ह्यूमिलेशन, ऑप्शन सी में अर्न प्रेज या ऑप्शन डी में डिटरमाइन। इट हम्बल पाई का जो मीनिंग होता है वो हो जाएगा सफर ह्यूमिलेशन। ठीक है, ऑप्शन बी का जो है सफर ह्यूमिलेशन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं और वो है आपका जाके कि सी प्लेड डक्स एंड ड्रैक्स। ठीक है, डक्स एंड ड्रैक्स विथ हर मनी। इसका फ्रेज का मीनिंग बताना है, डक्स एंड ड्रैक्स। इसका ऑप्शन में है स्पेंड लेविशली, लैंड, डिड नॉट स्पेंड या फिर बोरो। ड्रग डक्स एंड ड्रैक्स का जो मीनिंग होता है कि बहुत ज़्यादा खर्चीला करना है, स्पेंड लेविशली इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जाके देखते हैं वो है कि ही इज अ फाइन मैन बट कॉल्ड हिम अ सैंत, ही इज लाइंग इट ऑन थिक। ठीक है, ये लाइंग इट ऑन थिक का आपका जाके फ्रेज ढूंढना है। इसका फ्रेज का मीनिंग क्या होगा, ऑप्शन ए में है एन एग्जेजरेशन, ऑप्शन बी में है अ रियलिटी, ऑप्शन सी में अ कंपल्सन, ऑप्शन डी में है अ डेवलपमेंट। इसका आंसर देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा कि लाइंग इट ऑन थिक का मीनिंग हो जाएगा एन एग्जाजरेशन। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, एन एग्जाजरेशन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेज, वो है आपका जाके कि द मिनिस्टर टू का बर्ड्स आई व्यू ऑफ द प्रॉब्लम, यानी कि अब बर्ड्स आई व्यू का आपका जाके ये फ्रेज का मीनिंग बताना है। ऑप्शन ए में अ जर्नल व्यू फॉर फ्रॉम अबव, विजुअलाइज। ठीक है, विजुअलाइज या फिर वर्सन विजन ऑफ अ बर्ड या फिर सी विदाउट गिविंग अटेंशन। ठीक है, सी विदाउट गिविंग अटेंशन। अब बर्ड्स आई व्यू का जो मीनिंग हो जाएगा सही सही वो हो जाएगा आपका जगह ऑप्शन नंबर डी, सी विदाउट गिविंग एंड अटेंशन। ठीक है, सी विदाउट गिविंग अटेंशन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, और इस नेक्स्ट जो है इसमें आपको इम्प्रूवमेंट बताना है कि ही लर्न द लेसन विथ ग्रेट केयर। इस विथ ग्रेट केयर के स्थान पर क्या आएगा, कि विथ केयर आएगा या फिर केयरफुली आएगा या फिर केयरलेसली आएगा या फिर नो इम्प्रूवमेंट होगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका जाके वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केयरफुल्ली। ठीक है, ही लर्न द लेसन केयरफुल्ली, ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं आपका जाके वो इम्प्रूवमेंट कि ही इंसिस्ट टू गो विथ मी। ठीक है, ही इंसिस्ट टू गो विथ मी। इस इंसिस्ट टू गो के स्थान पर क्या आएगा, अग्री टू गो या फिर इंसिस्ट दैट ही शुड गो या फिर इंसिस्ट अपॉन गोइंग या फिर नो इम्प्रूवमेंट होगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा आपका जगह ऑप्शन नंबर बी, इंसिस्ट दैट ही शुड गो, इसका सही आंसर हो जाएगा। या फिर किसी ऑप्शन में इंसिस्ट, ठीक है, इंसिस्ट ऑन प्लस भी फोर रहता तो ये भी सही होता है, इंसिस्ट ऑन प्लस भी फोर लेता है। नेक्स्ट देखते हैं, और वो नेक्स्ट है आपका जगह द यूनिवर्सिटी आस्क्ड हिम टू रिटर्न बैक द फंड्स अलॉटेड फॉर द प्रोजेक्ट। ठीक है, इस टू रिटर्न बैक के स्थान पर क्या आएगा, टू ब्रिंग बैक द फंड्स या फिर टू रिटर्न द फंड्स या फिर टू सेटल द फंड्स या फिर नो इम्प्रूवमेंट। एक बात है कि रिटर्न बैक एक साथ यूज नहीं होता है। ठीक है, रिटर्न और बैक जो है एक साथ यूज नहीं होता है, इसको याद रखिएगा। और इसके जो आंसर हो जाएगा आपका जाके ऑप्शन नंबर बी, टू रिटर्न द फंड्स। ठीक है, टू रिटर्न द फंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा, रिटर्न बैक एक साथ यूज नहीं होता है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, और नेक्स्ट है कि द हॉक सेड दैट ही द पिजन्स एंड डव्स आर मेट birds। ठीक है, the hawk said that the pigeons and doves are mate birds। ऑप्शन ए में है वीक बर्ड्स, ऑप्शन बी में है मिक बर्ड्स या फिर मीट बर्ड्स या फिर नो इम्प्रूवमेंट होगा। इस मिड बर्ड्स के स्थान पर कौन सा वो आएगा। ठीक है, वीक बर्ड्स या फिर मिक बर्ड्स या फिर मीट बर्ड्स।
इसका चलिए आंसर देखते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मीक बर्ड, ठीक है, मीक बर्ड इसका आंसर हो जाएगा। इस मीक का जो मीनिंग होता है वो होता है आसानी से डरने वाला, ठीक है, आसानी से डरने वाला मीक का मीनिंग होता है, ठीक है, आसानी से डरने वाला। नेक्स्ट देखते हैं, और नेक्स्ट जो है वो कहा जाए कि नो वन केयर्ड फॉर द बॉय आफ्टर हिज फादर डेड, ठीक है, डाइड। नो वन केयर्ड फॉर द बॉय आफ्टर हिज फादर डाइड। अब इस जो केयर्ड फॉर द बॉय आफ्टर हिज फादर डाइड के स्थान पर क्या आएगा कि ऑप्शन ए में है टुक केयर ऑफ द बॉय आफ्टर हिज फादर डाइड, या फिर केयर फॉर द बॉय सिंस हिज फादर डाइड, या फिर टुक द बॉय फॉर केयर आफ्टर हिज फादर्स डेथ, या फिर नो इम्प्रूवमेंट होगा इसका। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा नो वन, ऑप्शन नंबर ए टू केयर ऑफ द बॉय आफ्टर हिज फादर डाइड, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आप लोगों के लिए सम इम्पोर्टेंट्स आपका जाके इस बार के आधार पर क्वेश्चन बनाया गया था, और आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा इस वीडियो को। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ में सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को, और बेल आइकन को दबाना